उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कल बड़े नेताओं ने बीजेपी के घर घर जाकर प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में प्रचार किया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में प्रचार किया। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी लगाई हुई है, जिसके चलते नेता घर घर जाकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। कैराना में अमित शाह ने कहा कि जनता कह रही है कि जिनकी वजह से कैराना से पलायन हो रहा था, योगी राज में वो खुद यहां से पलायन कर गए। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत इस दावे के साथ की। शनिवार को वो इस मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और घर घर संपर्क अभियान किया। उन्होंने ऐसे परिवारों से मुलाकात की जो उनके हिसाब से अपराधियों के खौफ और धमकियों की वजह से पलायन करके योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद लौटे थे। लेकिन प्रचार में चुनाव आयोग के कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। एक तो सुरक्षा बलों और दुकानदारों की भीड़, उसके ऊपर दूसरों को छोड़िए खुद अमित शाह ने मास्क नहीं लगाया था। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अमित शाह अभी बेगमपुर मार्केट पहुंचे हैं और यहां पर उनका फूलों से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही तंग गली है यहां पर, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। और राजनीतिक तौर पर कैराना की जो सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जिसको अमित शाह ने चुना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अति उत्तम रही है और अनेकों सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो लाभ या आम जनता को प्रभावित कर रहा है, उससे प्रेरित होकर अब जनता ने फैसला किया है कि वो दोबारा से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है। अमित शाह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैराना के एक लोकल मार्केट पहुंचे और साधु स्वीट दुकान के मालिक राकेश गर्ग और उनके परिवार से मिले, जिन्होंने अपराधियों की धमकी मिलने के बाद 2014 में 3 साल के लिए कैराना छोड़ दिया था। पलायन का एक इशू है, आपने भी पलायन किया था, किस साल? 2014 में किया था। और फिर किस साल आप वापस आए? ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब 2017 में सरकार चेंज हो गई थी, तब हम उसके 4-5 महीने के बाद वापस आए थे। तो उसके पहले आप क्यों गए थे यहाँ से छोड़? हमारे से फिरौती मांगी गई थी, पत्र के जरिए पत्र आया था हमारे पास। क्या बात हुई, क्या पूछा गृह मंत्री? उन्होंने हमारे से हमारे हालचाल पूछे, हमारी समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा है, ये आश्वासन दिया है कि जैसा आपको पिछले 5 साल में मिला है माहौल, आगे भी वैसा ही माहौल मिलेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में 108 में से 83 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी फिर इस इलाके में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और बुलंदशहर में घर घर संपर्क अभियान किया, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में प्रचार किया। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे।
प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की साख दांव पर है। इस कृषि बाहुल्य इलाके की अर्थव्यवस्था काफी हद तक गन्ने की खेती पर निर्भर करती है और यहाँ के किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं में किसानों के आंदोलन में जोर शोर से भाग लिया था। जाहिर है इन चुनावों पर किसान आंदोलन का असर भी दिख रहा है। बीजेपी के लिए इस बार 2017 की जीत को दोहराना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। कैराना से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी गठबंधन के लिए बागी उम्मीदवार सिरदर्द बने हुए हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं, वहीं सपा और आरएलडी गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान बनी हुई है। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के करीबी संजय लाठर मथुरा की माट विधानसभा में दिन रात लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि वो सपा के एमएलसी रहे हैं, लेकिन माट विधानसभा में नामांकन आरएलडी के निशान से किया है। इसीलिए आरएलडी नेता योगेश नौहवार उनके सियासी दुश्मन बन गए हैं। अब संजय लाठर उनको मनाने की बात कह रहे हैं। संजय जी, आरएलडी का उम्मीदवार माना जाए कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार माना जाए? हम दोनों के संयुक्त प्रत्याशी हैं। लेकिन नामांकन आरएलडी के भी योगेश जी ने भरा है, वो कह रहे नहीं है अभी हम आरएलडी के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। योगेश जी को फार्म मिला था, एबी फार्म मिला था, लेकिन माननीय जैन चौधरी जी ने एबी फार्म बदल के मेरी पत्नी के नाम दे दिया है। चूंकि उसको बाद में फार्म दिया गया है और उस पर लिखा गया है इसकी जगह इसको दिया जाता है, तो मेरी पत्नी को दे दिया है और 1-2 दिन बाद वो वापस ले लेगी। मैं ही हूँ। लेकिन ये बात जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। 2017 के माट विधानसभा से आरएलडी के उम्मीदवार के तौर पर योगेश महज 600 वोटों से हार गए थे। इस बार फिर आरएलडी से नामांकन भरा है। अब एक ही सीट पर गठबंधन के 2 नेता आमने सामने हैं। कि मुझे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने पर्चा वापस लेने का आदेश दिया है। मैंने उस पर स्पष्ट अपना जो हिसाब से कह दिया कि मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा। मुझे 4-5 दिन पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने बुला करके सिंबल दिया और कहा जाओ चुनाव लड़ो। मेरे साथ मेरे पूरे समर्थक वहाँ मौजूद थे, जश्न का माहौल था। दरअसल आरएलडी को दी गई 31 सीटों में 5 जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरएलडी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगहों से विरोध की खबरें भी आ रही हैं। मसलन बागपत की छपरौली सीट से कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते आरएलडी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। मेरठ की सीवाल खास सीट से गुलाम मोहम्मद के टिकट होने पर कार्यकर्ता नाराज दिखे। सरधना से अतुल प्रधान के उतरने से आरएलडी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, नाराज नेताओं में आगरा देहात से पूर्व विधायक और आरएलडी के नेता कालीचरण सुमन भी हैं। जब टिकट नहीं मिला तो इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरएलडी में जो हमारे लोकल स्तर के जो संगठन था वो नहीं चाहते कि कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ से विधायक जीत करके जाए, और इसी भावना को उन्होंने टिकट की सौदेबाजी की और उस टिकट की सौदेबाजी से आयत होकर के मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या गठबंधन जाट मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाता है या नहीं? मथुरा से सौरभ गौतम, बागपत से सनोज और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार धुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने वहां जाकर यह जानने की कोशिश की है कि आखिर धुरी में चुनावी माहौल कैसा है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के बाद और धुरी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद आज पहली बार धुरी पहुंचेंगे। पंजाब का धुरी विधानसभा क्षेत्र
पूरे विधानसभा क्षेत्र में अकेले धुरी ही कस्बा है, बाकी 74 गांव हैं। ये उसी संगरूर का हिस्सा है जहां से 2 बार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान सांसद का चुनाव जीते हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान ने धुरी इलाके में अच्छी बढ़त बनाई थी, लेकिन 2017 विधानसभा चुनावों में ये सीट आम आदमी पार्टी करीबी मुकाबले में कांग्रेस से हार गई थी। धुरी के मशहूर सदर बाजार में हमने जानने की कोशिश की कि वीआईपी सीट बन चुकी धुरी के दिल में क्या है। आम आदमी पार्टी में ज्यादा सपोर्ट है। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों है? मतलब पार्टी की वजह से माहौल है या कैंडिडेट की वजह से? कैंडिडेट की वजह से भी और सीएम के चेहरे की वजह से भी। सारा आम पार्टी लग दिया, झाड़ू फेर हुआ थी। आम आदमी पार्टी। पार्टी के हिसाब से वोट डालने की सोचा या कैंडिडेट के हिसाब से? पार्टी के हिसाब से। सीएम ना साडा धुरी तो हो रहे आ, तो सानू शायद कुछ फायदा होएगा इस बार। दैट्स वाई आम आदमी पार्टी। जिन्होंने 5 साल काम किया है, गोल्डी बाई ने कांग्रेस पार्टी वालों, उन्होंने वोट पाने का हक है। जिन्होंने 5 साल लगातार दफ्तर खोले धुरी, 5 साल कदे दुख सुख खड़े ने, जो मर्जी दिन रात उन्होंने अद्धी की है। गोल्डी यानी कि कांग्रेस? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ठीक है, मतलब कांग्रेस को तुसी वोट पाना चाहिए? हाँ जी हाँ। धुरी में कुल 1,64,000 वोटर हैं। इनमें से करीब 60,000 धुरी कस्बे में और बाकी गांव में रहते हैं। धुरी का मतलब होता है वो केंद्र जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। तो अब धुरी विधानसभा के लोगों को तय करना है कि क्या वो पंजाब की राजनीति की धुरी बनना चाहेंगे। धुरी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।